जनता दल यू में सलाह के लिए भले ललन सिंह हो या संजय झा हो, सब लोग दावा करते हो। नीतीश जी सबकी बातें रखते हैं, सबको लेकर चलना जानते हैं। लेकिन जहाँ तक आरसीपी की बात है तो मुझे लगता है फिलहाल आरसीपी का मामला भले टल जाए लेकिन आने वाले समय में 6 महीना बाद हो, लेकिन 26 में आरसीपी की वापसी जनता दल यू में निश्चित तौर पर होगी। निश्चित तौर पर आरसीपी अभी नहीं आएंगे, सालों 6 महीना बाद आए, लेकिन आरसीपी की वापसी होगी और निशांत और आरसीपी की जोड़ी बिहार में परचम लहराएगी। बिहार की राजनीति में फिर से पुराने दोस्त एक साथ आ सकते हैं, यानी बिहार की सियासत में जो जेडीयू में नंबर 2 वाली हैसियत रखने वाले आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ फिर से कदम मिला के चलना चाहते हैं, जेडीयू में आना चाहते हैं और फिर से अपने सियासत को मजबूत करना चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि आरसीपी सिंह कई दफा ये कह चुके हैं कि 25 सालों के नीतीश कुमार के साथ वो काम किए हैं, उनका अच्छा संबंध है और नीतीश कुमार के परछाई की तरह आरसीपी सिंह हर कदम से कदम मिला के चलते नजर आए। लेकिन दोनों की राहें अलग थी। लेकिन कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। लगातार आरसीपी सिंह के जो गर्दिश के सितारे थे वो कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं, लेकिन फिर से वो राजनीति में एक नया आयाम करना चाहते हैं और फिर से जेडीयू की नैया पर सवार होकर मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने खोए हुए वजूद को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी कड़ी में आरसीपी सिंह की वापसी जेडीयू में हो सकती है, लेकिन उसके पहले केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीकी ललन सिंह ने साफ तौर पे रेड सिग्नल दे दिया और कहा है कि ये वही व्यक्ति आरसीपी सिंह है जो जेडीयू को 85-84 से 42 तक ले गया। और उनके इस बयान के बाद फिर बिहार सरकार का दूसरा मंत्री जो है वो आरसीपी सिंह पर आक्रामक हो गया, यानी श्रवण कुमार ने कहा कि ये आरसीपी सिंह ने कुछ महीने पूर्व या कुछ सालों के पूर्व कहा था कि नीतीश कुमार विलुप्त हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। आखिर आरसीपी सिंह अगर जेडीयू में आते हैं तो ललन सिंह और श्रवण कुमार को सबसे ज़्यादा परेशानी क्या हो सकती है? इसके अंदर खेमे के तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, आरसीपी सिंह जेडीयू में आ सकते हैं। अरुण कुमार जहानाबाद के जो पूर्व सांसद थे उन्होंने भी नीतीश कुमार को छाती तोड़ने की बात कही थी। आखिरकार ललन सिंह रोकना चाहते थे, फिर भी आ गए। नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। आखिर आरसीपी सिंह क्यों आना चाहते हैं? और उनका रास्ता क्लियर हो गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया और श्रवण कुमार ललन सिंह रोक पाएंगे? आखिर आरसीपी सिंह आते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान ये दोनों की। देखिए, जनता दल यू का मतलब नीतीश कुमार है। जनता दल यू में नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। कौन आएगा, कौन पार्टी से बाहर जाएगा, कौन राज्यसभा जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, सब नीतीश कुमार तय करते हैं। जनता दल यू में सलाह के लिए भले ललन सिंह हो या संजय झा हो, सब लोग दावा करते हो। नीतीश जी सबकी बातें रखते हैं, सबको लेकर चलना जानते हैं। लेकिन जहाँ तक आरसीपी की बात है तो मुझे लगता है फिलहाल आरसीपी का मामला भले टल जाए लेकिन आने वाले समय में 6 महीना बाद हो, लेकिन 26 में आरसीपी की वापसी जनता दल यू में निश्चित तौर पर होगी। इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। ललन सिंह को क्या परेशानी? देखिए, देखिए ललन सिंह हो या श्रवण कुमार हो तो इन लोगों की आरसीपी से कभी नहीं बनती थी। ललन सिंह और आरसीपी, चूँकि नीतीश जी के खासम खास आरसीपी थे, वो आरसीपी का कॉल मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कॉल, और किसी भी काम के लिए आरसीपी को, ललन सिंह को आरसीपी के पास जाना पड़ता था। आरसीपी कॉल करते थे तभी कोई काम होता था। बिहार में प्रशासन में आरसीपी की इतनी पकड़ थी, वो नीतीश कुमार ने वो पकड़ बनवाई थी। चूँकि सर्वे सर्वा प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और सर्वे सर्वा थे, नीतीश जी को जो कहते थे वो करते थे, संगठन से लेकर के। और डेली उनके यहाँ दरबार लगता था, पार्टी के नेताओं से लेकर के आम नालंदा के कार्यकर्ता, पूरे बिहार के कार्यकर्ता उनसे मिलते थे। और ललन सिंह चाहते थे कि वो दबदबा ललन सिंह का हो, लेकिन नीतीश जी बैलेंस
करके चलते हैं। थोड़ा कभी ललन सिंह को आगे बढ़ाते थे, कभी आरसीपी को आगे बढ़ाते थे, कभी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को आगे बढ़ाते थे, कभी श्रवण कुमार को, सबको थोड़ा थोड़ा पूछते रहते थे। कभी आगे बढ़ाए फिर किनारे कर दिए, लेकिन आरसीपी कभी किनारे नहीं हुए। लगातार शुरू से जब आरसीपी साथ हुए तो लगातार वो सर्वे सर्वा बने रहे। बाकी नेता आए गए रहे, लेकिन आरसीपी सर्वे सर्वा रहे। और आरसीपी चले गए तो अभी पार्टी में संजय झा की चलती हो गई है, ललन सिंह की चलती हो गई है, विजय चौधरी की चलती हो गई है, अशोक चौधरी की चलती हो गई है। तमाम जो मतलब प्रवासी नेता जो हैं दूसरे दल से आए हैं उन लोगों की पार्टी में चलती हो गई। एक ललन सिंह ही पुराने हैं। तो अब जब आरसीपी फिर से वापसी होगी आरसीपी की, तो फिर ललन सिंह किनारे हो सकते हैं। इसी डर से कल गिर सकता है, कद छोटा हो सकता है, क्योंकि केंद्र में अभी मंत्री हैं। और एक बार आरसीपी के कारण ललन सिंह को बाहर जाना पड़ा था 2010 के चुनाव से पहले। किसके कारण? आरसीपी के कारण। आरसीपी ने उन्हें बाहर करवाया था। क्या हुआ था सर उसमें? उस समय वही विवाद में आरसीपी पार्टी छोड़ना पड़ा था, और वो आरसीपी को पार्टी ये ललन सिंह को 2010 से पहले। और 10 के चुनाव में आप ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में घूमे थे और नीतीश कुमार को हराने के लिए चोटी किए थे, लेकिन उनकी कुछ नहीं चली। और अंत में 2010 चुनाव के बाद फिर से 11-12 में वापस आरसीपी सिंह की ताकत को समझते हैं। हाँ, तो वापस फिर आए, और आने के बाद फिर से उन्होंने नीतीश कुमार के पास पकड़ बनाई, और एक बार फिर पकड़ बना करके अध्यक्ष बन गए। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद फिर उनके आरसीपी ने उनके खिलाफ मोर्चा कसा और ललन सिंह को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा है। बना था जब ललन सिंह हटे थे। पहले आरसीपी थे, आरसीपी के बाद ललन सिंह बने, फिर ललन सिंह के बाद फिर नीतीश कुमार बन गए। तो ये मामला ऐसे सह और मात का खेल चलता रहता है जनता दल यू में। सहमत के खेल में कौन खिलाड़ी बना है सर? देखिए अभी तो संजय झा, नीतीश की हरी झंडी अभी तो संजय झा और ललन सिंह की चलती है, जो चाहते हैं करते हैं। लेकिन किसी को लाने की बात हो तो सबकी बात सुन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो नीतीश जी अपने मन की करते हैं। निश्चित तौर पर आरसीपी अभी नहीं आएंगे, 6 महीना बाद आए, लेकिन आरसीपी की वापसी होगी और निशांत और आरसीपी की जोड़ी बिहार में परचम लहराएगी। सीधे तौर पे जो अंदर की बात बता रहे थे सर कि ललन सिंह और श्रवण कुमार आरसीपी सिंह के कद को समझते हैं और ये जानते हैं कि अगर आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री होती है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और आने वाले दिनों में निशांत और आरसीपी सिंह की एंट्री बिल्कुल तय है, और जब आरसीपी सिंह आएंगे तो इसका फ़ायदा किसे होगा, इसका नुकसान किसे होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे जेडीयू में वही होगा।